तो अगर आपको आता है तो आप बताइए, अगर नहीं आता तो ये नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि अपनी अलग पहचान बनाने के लिए जब भी आपको कहीं भी मौका मिले तो जरूर प्रूव करना चाहिए, है बात नहीं है। आज हम लोग क्या है कि हम लोग तो आज छोटे स्तर पे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम लोग को ऐसा लगता होगा कि शायद हम लोग के अंदर वो चीजें नहीं है जो हम बड़े बड़े लोग करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग किए हैं बड़े, वो पहले छोटे ही से दबा करके वहां पे पहुंचे हैं, है बात नहीं है। तो आज हम जो भी बातें आप लोग को बताएंगे वो हमारी जिंदगी से बड़ी हुई मिली हुई चीजें हैं, समझ रहे ना। चलिए, तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम राम सुभान यादव है और मैं एक कुर्मी प्रवा गांव वहीं का रहने वाला हूँ, और मैं एक किसान का बेटा हूँ। मैं भी खेती करता हूँ और मैं एक स्टार्टअप करता हूँ, जो स्टार्टअप हमारा वर्मी कंपोस्ट यानी ऑर्गेनिक खेती है। ऑर्गेनिक के ऊपर निर्भर है। ऑर्गेनिक को बढ़ावा देने के लिए हम लोग एक स्टार्टअप शुरू किए हैं, जिसमें हम लोग वर्मी कंपोस्ट का बनाते हैं, जो केचुए से खाद तैयार होती है, जिससे हम लोगों को एक अच्छी पैदावारी बढ़े और हम लोग समाज को केमिकल मुक्त, जहर मुक्त एक प्रोडक्ट दे सकें। जो हम लोग के अंदर आज बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारी बीमारियां, तो वो बीमारियां अक्सर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम लोग उस रासायनिक यूरिया डाला है उसको हम लोग डाल रहे हैं खेत में, तो उससे बहुत प्रभाव पड़ रहा है हम लोग की जिंदगी के। तो हम लोग को ऐसा करना है कि ये चीजें जो आज हम बताएंगे, इन चीजों को अपने अपने घर में भी हम अपने मम्मी पापा, अपनी गार्जियन को हम लोग बता सकते हैं कि पापा ऐसे नहीं ऐसे हम लोग खेती अगर करेंगे तो अच्छी खेती होगी और जहर मुक्त खेती होगी, समझ रहे हैं। तो उसके बारे में हमको बताना है। तो मेरा नाम राम सुभान यादव है और मैं कुर्मी प्रवा का रहने वाला हूँ, और आज आप सभी लोग के बीच में 15 से 20 मिनट में आप लोगों का समय लूंगा। 15 से 20 मिनट सिर्फ आपको मैं कुछ उन अनुभव को बताने की कोशिश करूंगा और कुछ उन चीजों को बताने की कोशिश करूंगा जो आपकी जिंदगी से बड़ी ही मिली हुई चीजें हैं, समझ रहे हैं। आप पढ़ाई कर रहे हो, आप किसी भी क्षेत्र में जाओगे यहाँ से, चाहे आप कोई भी नौकरी, कोई भी जॉब या किसी भी लाइन में आप जाओगे, लेकिन हम लोगों को कहीं ना कहीं उसके बिना जिंदगी अधूरी है जो हमारी खेती से मिलती है। हम लोग खाते हैं, चावल है, दाल है, आटा है, हर एक चीज हम लोग उस चीज को खाते हैं, तो वो हम लोगों का एक अहम है हमारी जिंदगी का। अगर वो चीज ना मिले तो हमारी जिंदगी व्यर्थ है बात नहीं है। तो हम उसी के सिलसिले में आज बात करेंगे, तो सपोर्ट करेंगे आप लोग। चलिए, उससे पहले हम लोग एक कहानी के माध्यम से आप लोग को एक चीज बता दूं कि जब भी आपको चीज आपको कोई बताए या सिखाए, आपके गुरुजी हैं, आपके टीचर जो भी हैं, आपको जब कोई सिखाने, बताने, समझाने जब आए, तो उस समय अपने आप को जो दिमाग हमारा है उसको एकत्रित करना बहुत आवश्यकता है। क्योंकि अगर एकत्रित दिमाग नहीं होगा हम लोगों का, तो हम लोग का ध्यान जब भटका रहेगा तो सामने वाला क्या बता रहा है, क्या समझा रहा है, ये हम लोग के दिमाग में नहीं आता है। तो हम लोग को ये चीजें करना है कि अपने दिमाग को एकत्रित करना है। जब भी हम बात करें तो उस चीज को समझना है, समझ रहे हैं। और बातें स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज और बता दूं कि आप कभी भी जब कोई चीजें खरीदने जाते हो, फल वगैरह या सब्जी वगैरह, तो हम लोग वहां पे क्या करते हैं कि अच्छे अच्छे फल निकाल कर और लेते हैं, और जो बेकार फल होते हैं उनको क्या करते हैं, साइड में रख देते हैं। तो जो मेरी बातें होंगी उसमें से कुछ चीजें आपके लिए अच्छी भी होंगी, कुछ गलत भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। तो जो अच्छी चीजें होंगी वो अपनी जिंदगी में हम लागू करेंगे, जो गलत चीजें होंगी उसे हम निकाल देंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। तो उस आजादी के तौर पर हमारे जब पहले प्रथम प्रधानमंत्री जो बने थे वो थे श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये आप लोग बिल्कुल ही जानते हैं। तो प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो जब वो बने और उनके ऊपर जब पूरा देश का कार्यभार जब उनके ऊपर संभाले वो, तो उस समय उनके पास एक बहुत ही जो परिस्थिति देश की थी वो बहुत ही दिक्कत में आ गई, क्योंकि उस समय हमारे देश की जो जनसंख्या थी वो बहुत तेजी से ग्रोथ होने लगी थी, बढ़ने लगी थी, और जो हमारी फसलें थी वो पैदावारी उस समय कम हो रही थी। और उस समय कम होने का जो कारण था वो एक कारण था कि उस समय बौरानी खेती होती थी। अब बौरानी खेती कैसे होती है और बौरानी खेती क्या होती है मैं आपको बताता हूं कि बौरानी खेती
तो हम लोग ऐसे करते थे कि एक भाग को हम लोग छोड़ देते थे 1 साल के लिए, और उसमें हम लोग अपनी बेस्ट चीजें जितनी भी थी उन चीजों को हम उसमें डालते थे, और दूसरे भाग में हम लोग खेती करते। तो इसकी वजह से जिनके पास में 2 बीघे जमीन थी वो 1 ही बीघा पूरे साल में खेती कर पाते थे और 1 बीघा छोड़ देते थे, समझ रहे ना। तो उसको हम लोग बौरानी खेती बोलते थे। तो जो बौरानी खेती करने का जो तरीका था उस तरीके से पैदावारी नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से हमारे देश में भुखमरी आ गई थी। तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस चीज को देखे और समझे तो बोले अब देश को कैसे बचाया जाए। तो उन्होंने बाहर गए अदर कंट्री में, अमेरिका में। तो अमेरिका में जब गए वहां पर वहां के साइंटिस्ट लोगों से जब पूछा गया, यहाँ की मिट्टी ले गए थे तो वहां से दिखाया गया और पूछा गया कि क्या कारण है जो भुखमरी आ रही है हमारे देश में। तो वहां पर उन साइंटिस्ट लोगों ने प्रधानमंत्री जी को बताया कि आपके देश में मिट्टी में कोई भी दिक्कत नहीं है, मिट्टी आपकी वहां की स्वस्थ है और अच्छी मिट्टी